नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद है बाडडा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ खास मेहमान, खास बातचीत में। पूरा हरियाणा और भारत में सभी जानते हैं, आम आदमी पार्टी के हल्का अध्यक्ष राकेश चांदवास और आरटीआई एक्टिविस्ट पिछले 4-5 रोज से बाडडा विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें। जो चौकी प्रभारी हैं एसएचओ, उस पर आरोप प्रत्यारोप है। जो झोझू में अखबार भरे पड़े, रोज अखबारों में खबर आ रही है, न्यूज़ आ रही है, न्यूज़पेपर में, टीवी पे चल रही है जगह जगह। और राकेश जो आरटीआई एक्टिविस्ट से हल्का अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और काफ़ी चर्चित मुद्दा है। तो हम भी इस मुद्दे की जांच पड़ताल करने पहुंचे हैं। आखिर ये मसला है क्या? एसएचओ साहब के पास भी पहुंचेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में मसला है चल क्या रहा है। पहले राकेश जी से पूछते हैं, क्योंकि इन्होंने ये मुद्दा उठाया हुआ है 3-4 रोज से। न्यूज़पेपर सुबह पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सब जगह चर्चा चल रही है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। सबसे पहले तो लांबा साहब, आपको, आपकी पूरी टीम को और चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। आज हरियाणा प्रदेश में जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चढ़ा हुआ है, तो उसी की एक वानगी मेरे पास है। आपने कहा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी का हल्का अध्यक्ष इस वजह से कह रहे हैं, या आरटीआई एक्टिविस्ट इस वजह से कह रहे हैं, साहब भ्रष्टाचार चरम पे कहाँ है? बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां लग रही हैं। गरीब घरों को रिक्शा चलाने वाले लोगों के बच्चे तो एसपी, डीएसपी, डीसी लग रहे हैं, और आप तो सीधा कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार सरकार। ऐसे कैसे? लांबा साहब, मैंने आज सुबह सुबह एक अखबार पढ़ा और सारे अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है, बड़े बड़े आधा पेज छप रहे हैं। हमारे बाडडा हल्के से माननीय पूर्व विधायक रणबीर मंदोला जी थे। वे कल एक जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में गए। जो आप पर्ची खर्ची की बात कर रहे हैं, मैं 40 वर्ष की उम्र हो गई मेरी, 40 वर्ष की उम्र, मैंने भी विधानसभा का चुनाव लड़ा है। मैं ये नहीं कह सकता, ये पूरी जनता बाडडा हल्के की कह रही है कि जब भी कोई कांड में जाओ हम या खुशी गमी में जाते हैं, तो 1-2 बात सामने जरूर आती है। तो 2 बातों में यही बात सामने आती है कि या तो इस हल्के के अंदर चंद्रावती ईमानदार थी एमएलए, या कोई एमएलए ईमानदार था तो रणबीर मंदोला था। इन की हल्के में चर्चा है। मैं भी उसके पास रहा हूं, चाहे आज मेरी पार्टी दूसरी हो। उस व्यक्ति को मैं बड़ी गहराई से जानता हूं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जब वो कल मैं उसकी यूट्यूबों पर भी देख रहा था, तो मेरी आत्मा भी रो उठी कि उसके पास से 4 लाख रुपए किसी व्यक्ति ने हड़पे हैं। कोई कलाड़ी का क्या सुरेंद्र नाम है। 4 लाख रुपए हड़पने के बाद जब उसने एसपी को या एसएचओ सिटी को शिकायत दी, अखबार में ऐसा लिखा, मैंने देखा है, तो उस शिकायत को पुलिस विभाग ने तरोड़ मरोड़ के दफ्तर दाखिल कर दिया। उसमें पूरी तरह से लिखी हुई है यहाँ जो भ्रष्टाचार है, क्योंकि जिसने जांच एजेंसी ने ये जांच रिपोर्ट बनाई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें बड़े स्तर पर पैसे लिए। अगर वो 4 लाख रुपए का मामला है, आधे आधे कर लिए होंगे। अरे एविडेंस रही, सारे काम रहा। पर्ची खर्ची का अगर मामला हो तो वो नौकरी का मामला एफआईआर दर्ज करनी चाहिए तुरंत प्रभाव से। ये तो है रणबीर मंदोला, पूर्व विधायक जो चौटाला पार्टी से, इंडो पार्टी से विधायक थे। पर्ची खर्ची का है बीजेपी। हाँ, पर्ची खर्ची का, चलो मान लेते, हम उनसे बातचीत करेंगे ना। आपने सीधा सीधा आरोप पुलिस के ऊपर लगा दिया, एसएचओ साहब पे प्रभारी जो के, ये क्या मसला है? क्योंकि जिस तरीके से आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो ये कुछ बात समझ में नहीं आई। आप पर भी मान आने का दावा दर्ज हो सकता है, शिकायत दर्ज हो सकती है, तो क्या चल रहा है? मैंने आरोप लगाया एसएचओ जोजू कला बलवान सिंह के ऊपर। चरखी दादरी में रोहतक चौक पर सारे धरने और प्रदर्शन होते रहे। बोंद के अंदर एफआईआर नंबर 2023 की 206 और 209, उनका जब निचोड़ लिखा गया, गोली कांड हुआ, तो बलवान सिंह को
बर्खास्त कर दिया था नौकरी से। और वो जैसे तैसे सरेआम कह रहा है, मेरे आगे कहिए बलवान सिंह ने थाने में कि मैंने कही कि एसएचओ साहब आप तो बर्खास्त हो गए थे, बहाल कैसे आया? लो भाई, इस देश में सब कुछ हो जाएगा, डीजीपी को पैसे दिए मैंने, मुझको जिद्दत ने लूट मचा रखी। ये बात बलवान सिंह ने मेरे आगे कही थी। 25 लाख रुपए में बहाल होके आया हूँ। मतलब क्या आप बाल डाको, फिर इसको बाल डाल के मैं लोगों को तंग करोगे आप? उसने अपने थाने में कही थी ये बात। और वहाँ पर एक एएसआई बैठा था, वो उठ के चला गया था, तब हम दोनों बैठे थे। मतलब वह मुद्दा तो ठीक था, आपको गलत बहाल कर दिया। और बर्खास्त जो आदमी भ्रष्टाचार के मामले में, गलत कार्रवाई के मामले में, जिसने गलत किया हो, किसी के गोली मारी हो और उसमें वो बर्खास्त कर दिया हो, आप बताओ सरकार का कोई भी कार्य करता है वो न्याय करता है। मेरे पास ये गुडाना की रितु ने 23 तारीख को भी लेटर लिखा है, 29 तारीख को भी लेटर लिखा है, बेरला के भी मेरे पास ये लेटर आए हुए हैं। कई अनेक लोग, ये जो गुडाना की है, इसने आपके पास लेटर क्यों लिखा? इसका क्या मतलब? और जो गुडाना के हैं इन्होंने, और ये बेरला के, इन्होंने लेटर आपके पास क्यों लिखा? और आपकी एसएचओ साहब से क्या आपस में मतभेद चल रहा है? क्या आप एसएचओ साहब से मेरा कोई मतभेद नहीं चल रहा। वो एक भ्रष्ट और करप्ट आदमी है अव्वल दर्जे का। ये मैं नहीं, उसका विभाग में निकलवा लो फाइल, आमने सामने आ जाए। ऐसे व्यक्ति को एसएचओ जैसे महत्वपूर्ण पद, पब्लिक डीलिंग के पद पर कभी नहीं लगाना चाहिए। देखो, ये एक बड़ी महिला है जो महिला भाजपा की कार्यकर्ता है और कहती है कि मैं विधायक उमेद पातुवास के एजेंट थी। मेरी तो एजेंट थी नहीं वो। और उसने ये भी बताया कि मैंने विधायक के भाई का फोन मैं एसएचओ से करवाया था। फोन करवाने के बाद मेरे साथ ये बदसलूकी, महिला की तरफ घुर घुर के देखना, आंख काटना। और ये लिख रही है इसी के मैं दरखास्त में कि थाना इंचार्ज दूसरी पार्टी को चाय पिला रहा था। 11/7/2025 को की घटना, 11/7/2025 की जो कला 2 बार इसने लिखे कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हो, मुझे न्याय दिलाओ। भाजपा वाले मेरे नाम से हल्का अध्यक्ष रहा के ये लेटर दिखा रहा है, मेरे नाम से एक नहीं 3 लेटर आए हुए हैं। दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, ये मतलब क्या है? ये तीनों लेटर किसके आए? ये 2 लेटर रितु ने भेजे हैं, एक ये बेरला से आया हुआ सुखविंदर का। ये क्या है? ये मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय दिलाओ। ये थाने में गए हैं, इनके साथ बदसलूकी की है। डीजीपी साहब कहते हैं कि जनता के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए पुलिस का। ये एसएचओ तो पुलिस विभाग की भी छवि को खराब कर रहा है। इससे बड़ा क्या जुल्म होगा? मैं तो एसपी से भी मांग करता हूँ कि तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए था इसको। क्यों रखा हुआ है इसको? क्या और जिले में एसएचओ, अरे इतना बड़ी एसएचओ तो इसको मधुबन लगाना चाहिए था, अच्छे ट्रेनिंग दे, अच्छा पुलिस वाला कराए। मतलब सारे आम लोगों के साथ अन्याय। और जब से मैंने ये मुद्दा उठाया है, सैकड़ों फोन जो थाना के अधीन पड़ते गांव, उनके कादमा से भी मेरे पास फोन आया है, रामबास से भी फोन आया, उन्होंने समय भी मांगा। एक ने तो मेरे को यहाँ तक कहा कि नायब सिंह सैनी यहाँ आए, 40,000 पुलिस ने जब्त करे थे पैसे चोरी के, वहाँ को चोर होंगे। जब वो थाने में गए तो उनको संतोषजनक जवाब नहीं गया। और एसपी, डीजीपी और सरकार से भी मांग करता हूं कि इसके खिलाफ कड़ा और बड़ा एक्शन लेना चाहिए और इसको एसएचओ जैसे पद पर कभी नहीं लगाना चाहिए। हमारे साथ राकेश चांदवाल खास बातचीत में मौजूद है, का अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और कई रोज से अखबारों में और समाचारों में कहीं ना कहीं जो ये वाद विवाद ये चल रहा है और राकेश चांदवाल खुल के अपनी सब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, अखबारों में, टीवी पे बोल रहे हैं। राकेश जी, आपने कहा भ्रष्टाचार में लिप्त है ये एसएचओ, लेकिन बहाल होके आना तो इसका ये साबित होता है ये सही सोना, खरा सोना है, एसएचओ लिप्त नहीं है भ्रष्टाचार। बहाल होके नहीं आया जी, ये बहाल यहाँ तक एसपी तक की पूरी टीम ने बर्खास्त की सिफारिश कर दी। नौकरी से बर्खास्त किस व्यक्ति को किया जाता है? उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी थी, तभी तो नौकरी से बर्खास्त किया था। अगर कमी नहीं होती तो उसको क्यों बर्खास्त किया नौकरी से? जैसे ये मेरे आगे कह रहा है डीजीपी को 25 लाख रुपए दे के आया था, तब बहाल हुआ। 25 लाख ने बहाल कराया है। ये तो मेरे को कहा इसने थाने के अंदर, मैं दूसरे को कैसे मानूं? हम दोनों बैठे थे, मैंने कहा कि इस मामले में आप बहाल कैसे होगे जब 25 लाख रुपया देखिए इंस्पेक्टर बहाल करवाया, इसके लिए 25 लाख रुपए कमाने क्या है? इसने सोचना चाहिए भी, डीजीपी साहब ने स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मिलूंगा और डीजीपी से भी मिलूंगा, सारी बात डीजीपी को बता के आऊँगा कि तेरा नाम ले रहा है, 25 लाख रुपया ले लिया। ऐसा इन्होंने बर्तन मचा रखा है। आज क्यों अपराध क्यों बढ़ रहा है? दादरी में सरेआम कत्ल हो रहे हैं, पुलिस सुननी पड़ी है, कुछ नहीं, पीड़ित को कोई न्याय नहीं मिल रहा। पैसे चाहिए, पैसे दे दो, कहानी खत्म।
अच्छा ठीक है राकेश जी, चलो मान लेते हैं। लेकिन अभी क्या आप कह रहे हैं कि कई जगह अखबारों में पढ़ा हमने, डीजीपी को, एसपी को, डीआईजी को और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब आप लेटर डाल लो, कहाँ का क्या? मैंने मुख्यमंत्री को लिखा है जी ये पत्र। मुख्यमंत्री के पास मैंने निवेदन किया है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी एसएचओ नहीं लगाना चाहिए। सारा घटनाक्रम लिखा है मैंने। डीजीपी साहब को भी मैंने मेल की है, आईजी साहब को भी मेल की है और एसपी को भी मैंने मेल भेजी है। लेकिन मेरी शिकायत पर अभी तक कोई जांच तक शुरू नहीं की। मुझे ये पता चला है कि एक दो दिन पहले डीएसपी बालडा इंक्वायरी ऑफिसर लगाया है। वो तो बाद की बात अभी लगाया है नहीं, लेकिन सुनने में आया है। लेकिन उससे भी मुझे कोई पत्र नहीं मिला, न मैं जांच के लिए बुलाया। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो मस्कुल्ले मारने नहीं, ये तो छोड़ दे और जनता की सुन ले। नहीं, 2029 का वो समय दूर नहीं, ये जनता धूल चटा देगी, क्योंकि आपने जनता ने बनाया है, जनता के सेवक हो, जनता की करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर आदमी इसमें दुखी हो। इसमें क्या स्टेप उठाने वाले हैं? आप कह रहे हैं कि एसएसओ साहब ये है वो है, एसएसओ साहब से मिलेंगे। अगर वो भी मिलना चाहते हो तो फ़ोन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कैमरे के सामने। लेकिन हम भी थोड़ा कोशिश करेंगे उनसे मिलने की, और इन बातों पे कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो। तो अब क्या आगे का क्या, अब क्या चाहते हैं? मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, क्योंकि गृह विभाग उनके पास है। डीजीपी साहब से मिलूंगा, और मैंने तो अमित शाह को भी पत्र लिखा है कल, आज मैं भेज रहा हूँ मेल के माध्यम से, और उसको भी बताऊंगा। और मुझे ये सुनने में आया है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर खट्टर की ज़्यादा चलती है, तो मैं खट्टर से भी मिलूंगा इस मैटर में। मैं अपना पूरा आवेदन हर नेता के सामने, हर अफसर के सामने टेकूंगा। न्याय करना उनका है। अगर आंख मूंद के बैठेंगे तो फिर जनता उसका 2029 में हिसाब लेगी। लेकिन हम अपने आंदोलन करना पड़ा तो हम आंदोलन भी करेंगे। मैंने ज्ञापन भी दिया एसडीएम साहब को परसों इसी मैटर में। उन्होंने कल डीसी को भी लिखा है, वो सरकार को जाएगा, मुख्यमंत्री को भेजा मैंने ज्ञापन भी। तो मैं हर प्रयास करूंगा। काफ़ी लोग मेरे पास आ रहे हैं, अब भी मेरे पास वेटिंग में हैं। वे उनसे भी, उनकी भी जो भी समस्या, सारे बंडल लेके मुख्यमंत्री, डीजीपी सबको टेका जाएगा जी। तो राकेश जी, कुछ और कहना चाहते हो हरियाणा के लोगों को, प्रदेश के लोगों को? आपकी पार्टी का तो हाल बेहाल है फिलहाल, और आप यहाँ सच्चों के मुद्दे को उठाते फिर रहे हो, और कहीं कि चुनाव भी कहीं आपको। देखो, हमारी पार्टी का हाल बेहाल कतई नहीं है। हमने नरेंद्र मोदी के गढ़ में जाकर वहाँ उपचुनाव जीतकर उसकी छाती में छुर्रे बैठाने का काम हमने किया नहीं किया। पंजाब हम उपचुनाव जीते, 5 उपचुनाव हुए थे जिसमें से 2 हम जीते हैं। आज दिल्ली के अंदर जनता रो रही है, फूट फूट कर रो रही है। आप वोट परसेंट लिखा, इतना वोटों से हम चुनाव हारे हैं, वो भी हारे नहीं हैं, अरवाए गए हैं। हम सरकार आएगी 2029 के अंदर, और इन अफसरों को सुधारने का वो तो फर्जी वोटों से जीतते थे आप। दिल्ली से कम से कम 1 करोड़ फर्जी वोट बाहर निकाले जा रहे हैं, रोहिंग्या बाहर निकाले जा रहे हैं, उनके दम पे जीतते। नहीं, हम नहीं जीते, हम तो काम करने वाले आदमी हैं। वही तो बचा रखे थे आपने, वो बाहर निकाल। ऐसा है, इस पार्टी के अंदर एक ही बात है, किसी गरीब के बेटे को, किसी मजदूर के बेटे को टिकट दे सकती है तो वो आम आदमी पार्टी दे सकती है, और कोई पार्टी नहीं दे सकती। मैं आपको एक रोचक बात जरूर आम आदमी रोहिंग्या को भी बसा, बांग्लादेश से ऐसा कुछ नहीं है। तो आप, तुम्हारे पत्रकारों ने फैला रखा है। आप एक बात बताओ, राजनीति में कोई न कोई किसी न किसी के नज़दीक होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। जैसे यहाँ से विधायक उमेद पातुआसी, यहाँ से जिला, उमेद के पीछे भी तो बड़े हो आप, कहते हैं उनकी चलते नहीं है, चपरासी मानता नहीं है, पीछे आप। चपरासी भी नहीं है, ये ठीक है। लेकिन आप एक बात बताओ, उमेद पातुआसी यहाँ से विधायक हैं, वो किसका चेला था? अरे जब हम सारे की उस इनोलो से लिखड़े हुए पोत थे, हमारा सारा का सरदार था रणवीर सिंह बंदोला। मेरे को भी टिकट मिली, चलो वो आज दूसरी पार्टी में, उसको खुश तो होगा भी हमारे मेरे चेले को आज आम आदमी पार्टी ने टिकट दी। वो ये बात भी सोचता होगा कि उमेद पातुआस ने, जब चौटाला साहब की रैली हुआ करती थी, देवीलाल का जन्म मनाया करता था, तो हमारी भी ड्यूटी लगाया करते थे, भाई इतनी गाड़ी उमेद तू ले आओगे, इतनी राकेश तू ले आओगे, इतने फलाना तू ले आओगे। तो देखो ये तो चलती रहती है। लेकिन राजनीति में आज समय बदल गया, और आम आदमी पार्टी बीजेपी के एक विकल्प है, तो वो आम आदमी पार्टी है। इतना बताइए, दादरी में बड़ी रैली हुई है 24 तारीख को, और दोनों विधायक मिलकर पूरे जी जान झोंक रखी थी।
क्या लगता है रैली में कोई अच्छी बात हुई या फिर जनता के लिए कुछ अच्छा है, या फिर रैली कैसे सफल रही? जनता अच्छी बात हुई रैली में, जेब कतरे मिले, शराब भी मिले, भी रैली में मिले। अच्छा काम किया विधायक जी ने, दारू पुचवाई, जेब कतरे पुचवाए, ये वाह। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। रैली के अंदर इतनी सुरक्षा, चाक चौबंद, लगभग 500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, जैम्बर लगा रखे, अच्छी खासी चौकस, चाक चौबंद व्यवस्था, जेब कतरे कैसे? देखो रैली, अरविंद सांगवान जी जो शहीद हुए थे उनके बदौलत से लोग आ गए थे कुछ, और रैली पूर्ण रूप से फैल थी। कोई बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने नहीं की, कोई कुछ नहीं, को सड़क की जो के अगर बना बनू दी उनके प्रतार को लीप लैप देंगा, वे पत्थर लगाने लायक ही नहीं थे। कुछ नहीं मिलना है बालडा के अंदर, टोटली खाली जाना है। ये हालात पैदा हो रहे हैं कि बालडा के अंदर एक बात कह रहे हैं भी मंडी वाला फैल हो गया, नो यो दादरी वाला और बालडा वाला फैल हो गया। ये मैं तो देखो नहीं कह रहा, जनता कह रही, हम कानकुणम जहाँ जी चर्चा, तो ये तो फैल आदमी, कुछ क्या जिक्र करना है जी, जिनका कुछ पल्ला ही नहीं उनका नहीं करना चाहिए जी। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद ही जल्दी आपकी शिकायत पे मुख्यमंत्री, डीजीपी और आईजी वगैरह जो अमित शाह जी हैं वो संज्ञान लेंगे, शायद ही आपकी सुन। मैं मिलूंगा जी, अभी जो जल्दी मैं टाइम मांग रहा हूँ और मेरे को टाइम मिलते ही तुरंत सारी स्थिति से अवगत कराऊंगा। और जो मैंने वहाँ इसके जो कांड है करे थे, इसने जो बर्खास्त हुआ था, वे भी मैंने सारी फाइल मंगा रखी, कुछ हाथ लग गई और कुछ लग जाएंगी। थैंक यू। तो हमारे साथ राकेश चांदवास खास बातचीत बने होते, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्होंने डंके की चोट पे कहते बहुत शिकायत आई हैं, और कुछ लोग और भी आ रहे हैं, और कुछ पर्दे के पीछे से आ रहे हैं लोग, और कहते हैं कि आखिरी छोर तक लड़ाई लड़ेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर दोषी हैं तो किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, हर हालत में सज़ा करवा के रहेंगे। अगर निर्दोष है तो वो बच जाएंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में ही राकेश चांदवास सही मुद्दा उठा रहे हैं? तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।